गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 15 वन महोत्सव। बड़ा उत्सव जो होता है, वृक्षारोपण जो किया जाता है स्कूल में या कहीं भी, तो उसे बोलते हैं वन महोत्सव। आज दीपक के स्कूल में वन महोत्सव पर जो कुछ भी हुआ वह अपने पिताजी को घर आने पर बताता है। दीपक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आज हमारे विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया। हमारे क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी स्कूल में पधारे। उन्होंने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर आम का एक वृक्ष लगाया। उसके बाद कार्यालय के बाहर हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने एक अमरूद का वृक्ष लगाया। फिर सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने क्रमशः वृक्ष लगाए। पिता, यह तो बड़ा अच्छा काम हुआ तुम्हारे विद्यालय में, पर बेटा क्या तुम समझते हो कि इससे क्या लाभ होगा? दीपक, हाँ पिताजी, इससे हमारे चारों ओर हरियाली दिखाई देगी। शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें वृक्षारोपण से होने वाले लाभ भी बताए। उन्होंने कहा कि वृक्ष से हमें इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं तथा फर्नीचर बनाने की लकड़ियाँ भी उपलब्ध होती हैं। हम आज मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफ़ा आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इसके लिए वृक्ष भी हमें लकड़ी देते हैं। पिता, गांव में तो वृक्षों से ही ईंधन मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्ष हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। दीपक, जो सांस हम छोड़ते हैं वह दूषित होती है तथा इस दूषित वायु को ये वृक्ष ही ग्रहण करते हैं, शुद्ध करते हैं। सच में ये हमारे जीवन रक्षक हैं। पिता, पेड़ों से हमें फल फूल के अलावा उपयोगी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। इनसे विविध औषधियाँ तैयार की जाती हैं। दीपक, पिताजी, ये पेड़ गर्मियों में ठंडी छाँव देते हैं। पेड़ों पर खिले हुए सुंदर और सुगंधित फूल कितने प्यारे लगते हैं। पिता कहते हैं, हाँ बेटा, मन करता है इन्हें देखते ही रहें। दीपक कहता है, हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि पेड़ पौधे बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह ये वर्षा में सहायक होते हैं। पिता, सिर्फ इतना ही नहीं, वृक्ष बाढ़ को रोकने में भी सहायक होते हैं। दीपक, यह कैसे हो सकता है कि जो वृक्ष वर्षा होने में सहायक होते हैं वे ही बाढ़ को रोकने में सहायक हो सकते हैं? पिता कहते हैं, पेड़ की जड़ें पानी को सोखती हैं और पानी की प्रवाह की गति और उसके वेग को कम कर देती है। वृक्ष भूमि पर बिछी मिट्टी को बनाए रखते हैं। यह मिट्टी वर्षा के पानी को शीघ्रता से सोखती है और बाढ़ पर नियंत्रण रखती है। दीपक, हाँ पिताजी, हमारे अध्यापक जी ने बताया कि नदियों के उद्गम स्थानों और पहाड़ों पर वृक्षों के कट जाने से वहाँ की मिट्टी बहकर नदियों के मुहाने को पाट देती है। इसका परिणाम यह होता है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव बहाकर ले जाती है। इसलिए वनों के कटाव को रोकना चाहिए। पिता कहते हैं, एक बात और भी ध्यान देने की है, वह यह कि आजकल मिलों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पॉल्यूशन के कारण। ठीक है। दीपक कहता है, जी पिताजी, नगरों में बसों, ट्रकों, कारों और स्कूटरों से भी तो धुआं निकलता है। क्या यह वायु को दूषित नहीं करता? पिता कहते हैं, बेशक, बसों, ट्रकों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है या दूषित करता है। दूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और दमा आदि रोग होने का खतरा रहता है। दीपक, तो पिताजी, वातावरण को दूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं? पिता, वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दीपक, अच्छा पिताजी, हम भी पेड़ लगाएंगे। पिता, हाँ बेटा, चलो पेड़ लगाएं। इसके साथ ही ये पाठ 15 वन महोत्सव यहीं ख़त्म होता है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पेड़ों का जो महत्व होता है, पेड़ लगाने ही चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि यही वर्षा को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है। और इसी से ही हमें वायु मिलती है, प्राण वायु, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। वृक्षों से ईंधन भी मिलता है। ठीक है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है
बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसी कारण हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों से औषधियाँ भी मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, सुगंधित फूल भी मिलते हैं। गर्मियों के दिन में ठंडी छाँव भी कौन देते हैं? पेड़ ही देते हैं। तो आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। इसके बाद आप कर लेंगे इसके शब्दार्थ। ठीक है। महोत्सव का क्या होगा? बड़ा उत्सव। कार्यालय, दफ्तर। वृक्षारोपण, पेड़ लगाने की क्रिया। ईंधन, जलावन या व्यर्थ की पेड़ की व्यर्थ लकड़ियाँ जो जलाने के काम आती हैं। दूषित, गंदे। औषधियाँ, दवाइयाँ। आकर्षित, अपनी ओर खींचना। शीघ्रता, जल्दी से। नियंत्रण, वश में रखना। उद्गम, उत्पन्न होने का स्थान। आप पाठ अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आप कर लेंगे उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। इसमें पीले रंग का जो बॉक्स है इसमें से आपको उत्तर चुनकर यहाँ पर भरना है। ठीक है। किसने कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो इस पार्ट में किसने कही हैं ये हमें यहाँ पर खाली जगह में लिखना है। ठीक है। उसी प्रकार ये बचे हुए हैं प्रश्न 3 के। भाषा और व्याकरण है, संधि विच्छेद कीजिए। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। जैसे विद्यालय, विद्यालय को हम 2 भाग में विभाजित करते, संधि विच्छेद करते तो क्या हो जाता है? विद्याधन आलय। महोत्सव का क्या होगा? महा उत्सव। कार्यालय, कार्यधन आलय। शिक्षाधिकारी, शिक्षा अधिकारी। प्रधानाचार्य, प्रधान धन आचार्य। ठीक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब उसे और क्या कहा जाता है। जैसे पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? तरु, वृक्ष, पादप। ख, वन, कानन, अरण्य, जंगल। फूल को क्या बोलते हैं? सुमन, पुष्प, प्रसून। पहाड़ को गिरी, पर्वत, शैल। बादल को पयोधर, जलद, घन, मेघ भी बोलते हैं। ठीक है। जलधर भी बोलते हैं। मैंने 3 यहाँ पर नाम लिखा। आपको जो भी नाम याद हो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये नाम भी। अगर आपको कुछ और नाम याद है शुरू से ही तो आप यहाँ पर आप उसे फील कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।